महेश नवमी अर्थात महेश जयंती। जेठ शुक्ल नवमी को महेश नवमी या महेश जयंती का उत्सव महेश्वरी समाज द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव महेश यानी शिव और माता पार्वती की आराधना को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष के 90वें दिन भगवान शंकर की कृपा से महेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई थी। भगवान शिव की कृपा से ही महेश्वरी समुदाय ने विशेष पहचान पाई और यह दिन उसी कृपा का स्मरण दिवस है। महेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान शिव के वरदान स्वरूप मानी गई है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महेश्वरी समाज के पूर्वज पूर्व काल में क्षत्रिय वंश के थे। शिकार के दौरान वह ऋषियों के श्राप से ग्रसित हुए, किंतु इस दिन भगवान शंकर ने अपनी कृपा से उन्हें शाप से मुक्त कर केवल पूर्वजों की रक्षा की, बल्कि इस समाज को अपना नाम भी दिया। इसलिए यह समुदाय महेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें महेश यानी शंकर, जो त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक है, और वारी यानी समुदाय या वंश। तो महेश्वरी का अर्थ हुआ जिस पर भगवान शिव की कृपा है। भगवान शंकर की आज्ञा से ही इस समाज के पूर्वजों ने क्षत्रिय कर्म छोड़कर वैश्य या व्यापारिक कार्य को अपनाया। एक अर्थ में हिंसा का मांग त्याग कर अहिंसा और सेवा को अपनाया। जगत कल्याण करने वाले भगवान शंकर ने जिस तरह क्षत्रिय राजपूतों को शिकार छोड़कर व्यापार या वैश्य कर्म अपनाने की आज्ञा दी, यानी अहिंसा को छोड़कर अहिंसा को सात कर्म का मार्ग बताया। इससे महेश नवमी का यह उत्सव यही संदेश देता है कि मानव को यथासंभव हर प्रकार की अहिंसा का त्याग कर जगत कल्याण, परोपकार और स्वार्थ से परे होकर कर्म करना चाहिए। इसलिए आज भी महेश्वरी समाज वैश्य या व्यापारिक समुदाय के रूप में पहचाना जाता है। महेश नवमी महेश्वरी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का प्रमुख त्योहार है। महेश जयंती महेश्वरी समुदाय के लिए विशेष अवसर है, जबकि वे अपनी उत्पत्ति का उत्सव मनाते हैं। इस पावन पर्व को हर्ष उल्लास व धूमधाम से मनाना प्रत्येक महेश्वरी का कर्तव्य है और समाज उत्थान व एकता के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। महेश नवमी को यूं तो सभी समाज के लोग मनाते हैं, लेकिन उत्पत्ति दिवस होने से महेश्वरी समाज इसे विशेष रूप में मनाता है। इस दिन नगरों में जल समारोह निकाले जाते हैं। इस जल समारोह के साथ महेश जयंती समाज को एकजुट करने का उत्सव भी बन जाती है। महेश्वरी समाज के 72 उपनामों व गोत्र का संबंध भी इसी प्रसंग के साथ जुड़ा हुआ है। महेश्वरी समाज के लिए यह दिन बहुत धार्मिक महत्व का होता है। इस उत्सव की तैयारी करीब 3 दिन पूर्व ही शुरू हो जाती है, जिसमें धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन उमंग और उत्साह के साथ होता है। जय महेश के जयकारों की गूंज के साथ चल समारोह निकाले जाते हैं। महेश नवमी के दिन भगवान शंकर और पार्वती की विशेष आराधना की जाती है। समस्त महेश्वरी समाज इस दिन भगवान शंकर और पार्वती के प्रति पूर्ण भक्ति और आस्था प्रकट करता है। महेश नवमी पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत व पूजा करने का भी विधान है, जो इस प्रकार है। पूजन विधि: महेश नवमी की सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद शिव मूर्ति के समीप पूर्व या उत्तर में मुख कर बैठ जाएं। हाथ में जल, फल, फूल और चावल लेकर इस मंत्र से संकल्प लें।
मम शिव प्रसाद प्राप्ति कामन्या महेश नवमी निमित्तम शिव पूजनम करियशे। यह संकल्प करके माथे पर भस्म का तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें। उत्तम प्रकार के गंध, फूल और बिल्व पत्र आदि से भगवान शिव पार्वती की पूजा करें। यदि शिव मूर्ति न हो तो गीली चिकनी मिट्टी से अंगूठे के आकार की मूर्ति बनाएं। मूर्ति बनाते समय महेश्वराय नमः का स्मरण करते रहें। इसके बाद शूलपानाय नमः से प्रतिष्ठा और पिनाक पानाय नमः से आह्वान करके शिवाय नमः से स्नान कराएं और पशुपते नमः से गंध, फूल, धूप, दीप और भोग अर्पण करें। इसके बाद इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना करें। जय नाथ कृपा सिंध ओ जय भक्ता त्रिभजनम, जय दुस्तर संसार सागर ओत्रान प्रभो, प्रसिद्ध में महाभाग संसार आत्रितस्य खिदतः सर्वपाक्ष्यम कृत्वा रक्ष माम परमेश्वर। इस प्रकार पूजन करने के बाद उद्यापन करके शिव मूर्ति का विसर्जन करते। इस प्रकार महेश नवमी पर भगवान शिव का पूजन करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। बोध चिन्ह व प्रतीक। महेश स्वरूप में आराध्य भगवान शिव पृथ्वी से भी ऊपर कोमल कमल पुष्प पर बेलपति, त्रिपुंड, त्रिशूल, डमरू के साथ सिंह लिंग रूप में शोभायमान होते हैं। भगवान शिव के इस बोध चिन्ह के प्रत्येक प्रतीक का अपना महत्व है। पृथ्वी गोल परिधि में है, परंतु भगवान महेश ऊपर है, अर्थात पृथ्वी की परिधि भी जिन्हें नहीं भान सकती, वह एक लिंग भगवान महेश संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ऊपर है। त्रिपुंड, इसमें 3 आड़ी रेखाएं हैं जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को समाये हुए हैं। एक खड़ी रेखा यानी भगवान शिव का ही तीसरा नेत्र जो कि दुष्टों के दमन हेतु खुलता है। यह त्रिपुंड भस्म से ही लगाया जाता है जो कि देवादिदेव महादेव की वैराग्य वृत्ति के साथ ही त्याग वृत्ति की ओर इंगित करता है तथा आदेश देता है कि हम भी अपने जीवन में हमेशा त्याग व वैराग्य की भावना को समाहित कर समाज व देश का उत्थान करें। त्रिशूल विविध तापों को नष्ट करने वाला एवं दुष्प्रवृत्ति का दमन कर सर्वत्र शांति की स्थापना करता है। डमरू स्वर संगीत की शिक्षा देकर कहता है, उठो जागो और जनमानस को जागृत कर समाज व देश की समस्याओं को दूर करो, परिवर्तन का डंका बजाओ। कमल, जिसमें 9 पंखुड़ियां हैं जो कि 9 दुर्गाओं का घोतक है। 9वीं ही हमारा उत्पत्ति दिवस है। कमल ही ऐसा पुष्प है जिसे भगवान विष्णु ने अपनी नाभि से अंकुरित कर ब्रह्मा की उत्पत्ति की। महालक्ष्मी कमल पर ही विराजमान है। वह दोनों हाथों में कमल पुष्प लिए हुए हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती भी श्वेत कमल पर विराजमान है। इतना ही नहीं, कमल कीचड़ में खिलता है, जल में रहता है, परंतु किसी में भी लिप्त नहीं। अतः यही भाव समाज का होना चाहिए। काम करेंगे, करते रहेंगे, न कोई फल की इच्छा, न कोई पद की चाह, न कोई मान सम्मान। बस हम भी कमल की तरह खिलते रहें, मंगल करते रहें। ओम, कमल की बीज की पंखुड़ी पर अंकित है ओम। अखिल ब्रह्मांड का घोतक, सभी मंगल मूत्रों का मूलाधार, परमात्मा के अनेक रूपों का समावेश किए, सगुण निर्गुणाकार, एकाक्षर, ब्रह्म,
आदि के सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। हमारा समाज आस्तिक एवं प्रभु पर विश्वास एवं श्रद्धा रखने वाला है, अतः ईश्वरीय श्रद्धा का प्रतीक है ओम। बेलपत्ती त्रिदलीय बिल्व पत्र हमारे स्वास्थ्य का घोतक है। भगवान महेश के चरणों में अर्पित है श्रद्धा युक्त बेलपत्र, जो कि शिव को परम प्रिय है। सेवा समाज का बहुत बड़ा ऋण हमारे ऊपर है, अतः यह नहीं सोचे कि समाज ने हमें क्या दिया, वरन समाज को हम क्या दे रहे हैं। यही सेवा भाव होना चाहिए। जैसे माता पुत्र की सेवा करती है परंतु बदले में कुछ नहीं चाहती। सेवा में अनेक समस्याएं आती हैं जिन्हें हम सुलझा सकते हैं। त्याग की महिमा से तो हिंदुओं के ही नहीं, संसार के समस्त धर्मों के शास्त्र भरे पड़े हैं। हमारे पूर्वज सादगीपूर्ण जीवन अपनाकर बची पूंजी समाज उपयोगी कार्यों में लगाकर स्वयं को धन्य मानते थे। सदाचार मानव जीवन में सदाचार का बहुत ऊंचा स्थान है। जिस व्यक्ति में, परिवार में, समाज में चरित्रहीनता, व्यसन अधीनता, अनैतिकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार आदि बड़े पैमाने पर व्याप्त हो तो उस समाज की उन्नति नहीं हो सकती, और जब समाज प्रगति नहीं करता तो उस देश की प्रगति नहीं होती। अतः व्यक्ति का सदाचारी होना आवश्यक है। सेवा, त्याग, सदाचार युक्त यह बोध चिन्ह सिर्फ बोध चिन्ह ही नहीं अपितु समाज को गौरवान्वित करके जीवन में नई दिशा, नई शक्ति का घोतक है। अतः इस बहुउद्देशीय बोध चिन्ह को हम अपने जीवन में भी स्वीकार करें व समाज एवं राष्ट्र हित के लिए अपने को समर्पित करें।